हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस 500 प्रूव दैट कॉस 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1 हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, सो हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे और वहाँ से हम राइट हैंड साइड -1 ये प्रूव करना है हमको। तो मैं क्या करती हूँ, हर एक टर्म को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और सारी वैल्यूज़ के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैंने पहला टर्म लिया है कॉस 510 डिग्री। तो कॉस 510 डिग्री को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स, मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ 90। तो हम लोगों को इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 90, 6 9 ज़ार 54, मतलब 540 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 का क्या है, ये इवन मल्टीपल है। ठीक है, ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। और हमने ये देखा था कि अगर 90 का इवन मल्टीपल होता है, मतलब अगर 2 इंटू 90 है, 4 इंटू 90 है, 6 इंटू 90 है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90। जैसे मैंने लिखा 2π/2, या हमने लिखा 4π/2, 6π/2, 8π/2, ये सब क्या होते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। तो कभी भी अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 होता है ना, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे कॉस है तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। तो हमें मिलेगा कॉस 30 डिग्री। अब इसमें बारी आती है कि इसमें ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे कि 510 डिग्री किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने क्वाड्रेंट कई बार देखा है इसके पहले। जैसे देखो, ये हमारा 0, ये 90, ये 180 एंड 270। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे इस एंगल में, इस तरीके से ऐसे। और एक रोटेशन कंप्लीट होते ही हम वापस कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और 1 रोटेशन कंप्लीट होने पे क्या मिलता है हमें, 360 डिग्री मिलता है। सो 360 डिग्री कंप्लीट हुआ तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, वापस में कहाँ पे आ जाती हूँ, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ मिलता है, 360 + 90। एक रोटेशन के बाद जब हम सेकंड रोटेशन स्टार्ट करते हैं, ये मेरा सेकंड रोटेशन है ना, तो 360 + 90 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 450 डिग्री। तो ये मेरा 450 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वापस मैं आगे जाती हूँ, तो जैसे हम यहाँ से यहाँ आगे जाते हैं तो देखिए वापस ये 450 + 90 यानी कि कितना हो गया, ये 540 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से देखो, आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक रोटेशन के बाद सेकंड रोटेशन में 540 डिग्री कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और हमारा एंगल कितना है, 510 डिग्री। इसका मतलब जो मेरा कॉस 510 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये आएगा। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -cos30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ से आ जाएगा -√3/2। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ रहेगा। देखिए, ये अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे आप सारे टर्म सॉल्व करते जाओगे, आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए है cos 330 डिग्री। तो 330 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4 इंटू 90, ओके, -30, 4 इंटू 90 डिग्री -30 डिग्री, 4 9 ज़ार 36, 360 में से हम 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 90 π/2 मीन्स व्हाट, 90 का अगर इवन मल्टीपल होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो चेंज नहीं होता। तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, कॉस मेरा कॉस ही रहेगा, cos 30। अब ये पॉजिटिव cos 30 होगा या नेगेटिव, मतलब साइन जो रहेगी प्लस आएगी या माइनस आएगी, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। तो देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 330 डिग्री यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये मेरा 90, 180, 270, और ये आपका कंप्लीट होगा तो क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, ऐसे हमने रोटेशन स्टार्ट किया और यहाँ आने तक हमारा 360 कंप्लीट होता है। तो 330 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। 330 यहाँ पे आएगा ना, देखो ये 270 होता है,
और ये 270 और ये कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा 360। तो ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, √3/2। ये आपको क्लियर होगा। ये यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं 510 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, वैल्यू नेगेटिव लिया। एंड दिस 330 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है साइन 390 डिग्री। देखिए साइन 390, देखो जैसे हमने कॉस को लिखा सेम वे में हम साइन को क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ प्लस कर देंगे। तो देखो मैं लिखती हूँ साइन 4 × 90 + 30, 4 × 90 डिग्री + 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 90 का कोई इवन मल्टीपल है 2, 4, 6, 8, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कॉस टेन जो भी रहेगा वो चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आने वाला है हमारे पास, साइन एज इट इज़ आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब देखिए 390, यहाँ पे देखिए हमने बनाया एक रोटेशन, जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम वापस कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मैं यहाँ पे आ गई तो 360 + 90 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 450। 450 मतलब वापस कहाँ पे आ गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसका मतलब साइन 390 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 390 डिग्री जो है ये कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से ये हमारा हो जाएगा 1/2, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। नाउ कॉस 120 डिग्री, देखते हैं कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। अब देखिए कॉस 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, 90 + 30, कॉस 90 + 30, अच्छा यहाँ डिग्री लगा देते हैं, कॉस 90 + 30 120 होता है। नाउ कॉस 90 + थीटा, कॉस 120 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये तो हमें पता ही है, 120 डिग्री मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। अब कॉस 90 + थीटा क्या होता है हमें मालूम है। यहाँ पे देखो आपको समझाने के लिए इसको और एक थोड़ा सा डिटेल में लिखती हूँ, आप यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैंने, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 × 90, मतलब ये क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 1, 3, 5, 7 अगर ऐसा आता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 अगर रहेगा तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा साइन 30। ठीक है, अब हमें बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा 120 दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा -sin30। ठीक है, कॉस नेगेटिव होता है ना, ये नहीं देखना है, साइन नहीं देखना है, ये वाला फंक्शन देखेंगे कॉस। कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, तो -sin30, ये आ जाएगा -1/2। देखिए हमने सारी वैल्यूज़ जो है, सारे जितने भी टर्म्स थे क्वेश्चन में 1 बाय 1 वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। तो सबकी वैल्यूज देखिए क्या है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये है -√3/2, नेक्स्ट है √3/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यूज़ हमने हर एक टर्म को सेपरेटली सॉल्व किया और सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 × 3 3/4 -1/4, दैट इज़ इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4 -3 -1 दैट इज़ -4/4। सो दैट इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ
कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज होने का जो स्टेप है वो यहीं पर है। तो जहाँ पर भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। और ऑड मल्टीपल होता है तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। साइन अगर होता है यहाँ तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता। और अगेन यहाँ पर भी वही रूल है कि जो साइन लगानी है, प्लस और माइनस की जो साइन लगानी है वो डिपेंड करेगी क्वाड्रेंट पे। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू।